आज हम बात करते हैं बीपी पे चर्चा करेंगे, है ना। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग पहले से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं आपकी साथी सरोज आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, मेरा पहला वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करें। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और अच्छा लगा तो कमेंट करिए और कैसा लगा वो भी बताएं। और दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है और आगे भी बनी रहेगी। और दोस्तों चलो आज हम बात करते हैं बीपी पे। बीपी क्या है? बीपी ब्लड प्रेशर, शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का सर्कुलेशन। बीपी नॉर्मल भाषा में रक्त हृदय धड़कता रहता है और पूरे शरीर में एक खास दबाव के साथ ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसे हम बीपी कहते हैं। एक नॉर्मल वयस्क या इंसान में बीपी 120/80 mmHg होती है। तो गाइज अभी हम बात करेंगे कि एक स्वस्थ इंसान में नॉर्मल बीपी कितनी चाहिए। एक नॉर्मल इंसान में बीपी 120/mmHg सिस्टोलिक होनी चाहिए और 80/mmHg डायसिस्टोलिक होनी चाहिए। और स्वस्थ इंसान को अपनी बीपी को कैसे नियंत्रण बनाए रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बीपी बढ़े नहीं, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। तो दोस्तों, अपने बीपी को नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमें घर का ही खाना खाना चाहिए और डब्बा पैकिंग खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और सुबह रोज योगा करना चाहिए और हरी सब्जी, साबूदाना और ये भी खाना चाहिए। और अल्कोहल का सेवन करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं। अभी हम बात करेंगे कि बीपी को नॉर्मल कैसे बनाए रखना है। बीपी को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हमें घर का ही खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, जो डिब्बा पैकिंग खाना आता है वो तो यूज में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, सुबह उठकर योगा करना चाहिए और हरी सब्जी, साबूदाना ये भी खाने में खाना चाहिए। और दोस्तों, दिन में 2-3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और जो फास्ट फूड, जंक फूड होता है उसका भी सेवन नहीं करना चाहिए। तेलीय पदार्थों का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए और वेट को भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो गाइज, मैं आपको नॉर्मल बीपी की तो रेंज बता चुकी हूँ कि नॉर्मल बीपी कितनी होनी चाहिए। और तो मैं बताती हूँ कि बीपी 2 प्रकार की होती है, एक तो लो, एक हाई। लो बीपी कितनी होती है, उसकी रेंज क्या होती है वो बता रहे हैं अभी। एक स्वस्थ वयस्क में 120/80 mmHg से नीचे जो बीपी होती है वो हम लो बीपी मान सकते हैं। और उसमें अनेक प्रकार के खतरे हो सकते हैं, चक्कर आना, जी घबराना। और हाई बीपी 120/80 mmHg से ज़्यादा होती है, उसको हम हाई बीपी मान सकते हैं। हाई बीपी में अनेक प्रकार के खतरे होते हैं, हार्ट अटैक आना और जी घबराना। ये हार्ट अटैक और जी घबराना ये हाई बीपी के लक्षण हैं। तो अभी मैं बात करूंगी कि लो बीपी किस कारण से होती है, कारणों की बात करूंगी कि किस कारण से बीपी लो हो सकती है। एक तो मेडिसिन का असर और पानी की कमी और एक गंभीर चोट के कारण भी बीपी लो हो सकती है। और फास्ट होता है उस टाइम हम भोजन कम खा पाते हैं, उसके कारण भी हमारी बीपी लो हो सकती है। अनेक कारण हैं जो बीपी लो के हो सकते हैं। तो बीपी लो के लक्षण क्या है उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। बार बार चक्कर आना, जी घबराना, बेहोशी होना और पानी की कमी की वजह से भी बीपी लो हो सकती है। तो गाइज, क्या कारण है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किन कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाता है। तो गाइज, कई बार पानी की कमी की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। हम फास्ट करते हैं या लंबा सफ़र करते हैं, किसी काम में बिजी हो जाते हैं तो उसके कारण हम पानी कम पी पाते हैं या पानी कई बार बिल्कुल ही नहीं पीते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और गंभीर चोट लग जाती है कई बार, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और कई बार हमारी बुरी आदतें होती है खान पीन की, उसकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। या कोई अल्कोहल का सेवन करता है उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। कई सारे रीजन हो सकते हैं ब्लड प्रेशर के, पर मुख्य कारण हम यही मानते हैं कि ब्लड प्रेशर लो इन्हीं कारणों से होता है। तो
इन्हीं कारणों को हम कैसे पहचान पाए कि इस कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, इसके क्या लक्षण हैं। तो अभी मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि कौन से लक्षण है ब्लड प्रेशर लो होने के। पहला तो बार बार चक्कर आते हैं, मुख्य तो यही मानो कि बार बार चक्कर आते हैं उसका ब्लड प्रेशर लो हो ही जाता है। और बेहोश, कई बार बेहोश भी हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो की वजह से बेहोश भी हो सकते हैं। और बार बार वोमिटिंग भी हो जाती है, बार बार वोमिटिंग होना या जी घबराना, ये ब्लड प्रेशर के ही कारण होते हैं। और तो ये लक्षण हमारे को तुरंत नजर आए तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और आंखों में भी धुंधलापन दिखाई देता है, ब्लड प्रेशर लो होता है ना, उसके आंखों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है। जी अभी मैं बताऊंगी कि क्या कारण है जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। मोटापा, मोटापे की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। नॉर्मल वेट है उससे भी ज़्यादा हो जाए तो भी हम मान सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और शुगर की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और मानसिक तनाव, कई बार हमारे परिवार या गृहस्थी जीवन में पारिवारिक समस्या की वजह से हम मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं तो उसके वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और नमक के ज़्यादा सेवन करने से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और अब जीवन शैली में परिवर्तन या जीवन शैली सही नहीं होने की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और अभी मैं बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण हैं जो हम पहचान सके कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। तो गाइज हम कैसे पहचाने कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, क्या लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर के। तेज सिर दर्द के कारण भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बार बार सांस लेने में रुकावट आ रही है तो भी हम मान सकते हैं कि बीपी हाई हो सकती है। और चेस्ट पेन हो रहा है तो भी बीपी हाई हो सकती है, हम मान सकते हैं कि बीपी हाई हो सकती है। और थकान सी महसूस हो रही या कंफ्यूज सा लग रहा है तो भी हमारी बीपी हाई हो सकती है। और यूरिन में ब्लड आ रहा है तो भी बीपी हाई हो सकती है। और चक्कर से आ रहे या जी घबरा रहा तो भी हम मान सकते हैं कि बीपी हाई हो सकती है। ये कारण है बीपी हाई के। तो गाइज अभी हम बात करें कि हमारे बीपी हाई हो तो हमें क्या करना चाहिए। हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सुझाव लेना चाहिए। और सुबह शाम दोनों टाइम योगा करना चाहिए। खाली पेट सुबह शाम लौकी का जूस पीना चाहिए, करेले की सब्जी खानी चाहिए। और मूंग दाल और मसूर की दाल भी सुबह शाम खानी चाहिए। और सफ़ेद नमक की जगह हम खाने में सेंधा नमक लेना चाहिए जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियों से भी बच सकते हैं। और सुबह शाम मेथी दाने का भी पानी पीना चाहिए। और लौकी और चुकंदर मूली का भी जूस हम पी सकते हैं। हमारे को बीपी हाई हो तो ये भी एक उपाय है घरेलू। और एल्कोहल का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बीपी हाई हो तो बिल्कुल भी बंद कर देना चाहिए। और खाने में चिप्स, नमकीन, ये सब तेलीय पदार्थ बिल्कुल भी खाने में हमें नहीं लेना चाहिए बीपी को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मेरी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मेरे चैनल पे आज आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप अन्य सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, जय हिंद।